तीन साल बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। जब आपकी यहाँ पे शादी हुई? हाँ, अच्छा। 3 साल बाद। मेरे दादा। तेरे दादा 3 साल बाद वो बीमार हुए। पहले एक बेटा हुआ पुष्कर, उसके बाद फिर जोड़े हो गए, लड़की और लड़का। पापा और तेरा बुआ? पापा और बुआ वो हो गए। फिर वो 9 साल पड़े रहे बीमार मंजते। आप मेरे दादा? हाँ, खाट पे पड़े रहे 9 साल? 9 साल। क्यों? अभी 4-5 साल ही हुए थे, हम ले गए थे दिल्ली। उन्होंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा, ठीक नहीं हुआ, खराब हो गई, टांगे खराब थी। ऐसे टांगे खराब हो गई, यहाँ पर ठीक थे, रेवाड़ी में ठीक थे, कपड़े सीते थे, टेलर की हमारी दुकान थी। तो वहाँ पे इनको पेट में दर्द हुई। पेट में दर्द हुई तो फिर जाके डॉक्टर को कहा, भाई मेरे पेट में दर्द है। दयालदास डॉक्टर ने नींबू के अनीमे कर दी। लाला जी नींबू ले आवन, इतने इतने उसने नींबू। लाला जी कौन? सोरा मेरा। अच्छा। दादा, पापा के दादा? पापा। मेरे पापा के दादा? हाँ। वो आपके थे लाला जी? हाँ, लाला जी और बेजी। और अभी तक थे नहीं तुम? हमें तो याद है? हाँ याद है। जो आपकी जो सास थी, आपकी शादी मतलब हुई कैसे, कहाँ पे हुई, रिश्ता कैसे हुआ? रिश्ता ऐसे हुआ, जो मेरी बुआ थी, आपकी सगी बुआ? सगी बुआ थी। ये मेरी माँ थी नहीं, मेरे पिताजी के पास चली गई, कहती बेटी मेरे को दे दे। यहाँ रेवाड़ी में मेरी शादी हुई। इनके टेलर मास्टर थे मेरे हस्बैंड, अपनी दुकान थी। और फिर आपके पापा और आपकी मम्मी कब एक्सपायर हुए? मेरी मम्मी तो खन्ने मंडी। जो अभी ये दूसरी वाली मम्मी? कौन सी दूसरी वाली? बेजी। सूरज और चंद्र की मम्मी? हाँ, वो दिल्ली में ही गुजरे, दिल्ली में डेथ हो गई थी। आपके पापा? पापा उनके बाद बहुत दिनों बाद फिर वो वहां जाके गुजरे थे, भीलवाड़ा। ये कहाँ है? भीलवाड़ा है ना, दूर है यहाँ से। अच्छा। वहाँ मेरा बड़ा भाई चंदा रहता था, वहां जाके गुजरे थे। अच्छा। कब, जब आप यहाँ पे थे रेवाड़ी शादी हो चुकी थी? मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे दादा थे तब? हाँ, तेरे दादा थे नहीं? हाँ थे। अच्छा। फिर दादा 9 साल तक बेड पे थे, पैरालिसिस क्या होता? हाँ, पैरालाइज के मरीज थे। पैरालाइज के मरीज? पैरालाइज के मरीज थे वो। फिर मतलब हॉस्पिटल भागते रहे, करते रहे, पैर बिल्कुल यहाँ तक सुन्न हो गए थे, नाभि से नीचे खत्म हो गए थे, कीड़ी चढ़ जाए, मकोड़ा चढ़ जाए। फिर इन्होंने अपनी सिफारिश से मेरी जोग लगवा दी। इनकी जान पहचान थी, जो कपड़े सीखते थे ना, दुकान थी हमारी। फिर मेरी जोग लगवा दी ITI में, इन्हें जॉब करने लग गई। फिर मेरे बच्चे छोटे थे, ये बेबी और तेरा पापा, ये पढ़ते थे 5वीं में पढ़ते थे, और पप्पू था 6ठी में, पुष्कर 6ठी में था। तो जब पापा और बुआ ट्विंस थे? हाँ, ट्विंस थे। फिर उनकी डेथ हो गई। मेरे दादा की? तेरे दादा की डेथ हो गई। अच्छा। 9 साल मंजी पे रहे, बेड सोल हो गए, नीचे जिप पे पड़े पड़े, और कपड़े सीते थे, पावर मशीन चलती थी। क्या करें, काम तो करना था ना, कहाँ से खाएं। फिर ये मैं स्कूल में लग गई, ITI में मेरे को लगा दिया, और वो कपड़े सीते थे, सिलाई सिखाते थे, कपड़े सीते थे, हम उठा के उनको लिटा देते थे। फिर आप क्या नौकरी करते थे? मैं नौकरी PN की करती। PN? हाँ। PN का क्या काम होता है? चपरासी। चपड़ासी मतलब क्या होता है? यही जो स्कूलों में कागज लेने देने, पानी देना, ये चीज देनी, खाना ले आना। अच्छा। ये काम कर। उस समय ये जब मैं लगी थी ना, तो ये था अनाज मंडी में, नीचे दुकानें, ऊपर छत पे खुला हुआ था। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ आती थी तभी तो ये प्लाट लिया था। अच्छा। यहाँ आई थी, यहाँ मैं शशि आई, सैनी की शशि, जानता है तू? यही सैनी रहते हैं, सड़क पार करके सामने कॉलेज, नेशनल कॉलेज पहले खोल रखा था, अब वो गुजर गया है। तो उसने मेरे को कहा, भाई यहाँ बोली लगने वाली है आपके स्कूल के पीछे,
तो ये जो हुड्डो वाले हैं ना सारे ये प्लाट बिकेंगे। ठीक है, फिर उसने मेरे को बता दिया इस दिन आ रहे हैं। फिर छुट्टी लेके मैं भी भाग आई यहाँ पे। भाग आई तो फिर वो ग्रोवर मार गया, शायद ग्रोवर यहाँ माल्टन गुरुद्वारे के पास रहता था, ओम प्रकाश ग्रोवर है। वो आए हुए थे चंडीगढ़ से, तो वो जानता था। तो उसने कहा भाई एक पगड़ा बांध के एक वो भाई पटवारी वो लेता जाए प्लॉट लेता जाए। तो फिर उसने कहा क्यों भाई किसी और को भी लेने दो, ये कोई बात है, तुम सारे हड़प करता जा रहा है। उसने धमका दिया उसको। फिर मेरे नाम पे बोली चल गई, आशा रानी इतने हजार आशा रानी इतने हजार। तब 16 के 17 हजार का मेरे को ये सारा प्लॉट मिल गया। अच्छा। फिर मैंने 4 किस्तों में पैसे भरे। फिर आप फिर पूरी जिंदगी में मेहनत करते रहे। फिर मैं कपड़े सीती थी, जॉब करती थी। कपड़े कहाँ से सीखे आपने सीने? पहले सवेरे जॉब करने जाती थी ITI, फिर घर आके कपड़े सीती थी। अच्छा। सिलाई भी सिखाती थी रात को। तो आपने सीखे कहाँ से कपड़े सीने? तेरे दादाजी से। अच्छा, उन्होंने सिखाए? हाँ, नहीं, मैंने फिर वो कोर्स करा रेलवे में। अच्छा। रेलवे में सिलाई सेंटर में रेलवे वालियां को औरतों को सिखाते थे। अच्छा। तो बेजी का भाई था जगन्नाथ मामा, जड़ा राजू के घर जाती जनानी मरी है, वो जड़ी राजू की वोटी है ना, उसकी माँ, उसने सिफारिश लड़ा के मेरे को एडमिशन दिलवा दिया। अच्छा। फिर मैं वहाँ अपनी ड्यूटी भी देती थी, फिर वहाँ भी जाती थी। वो कहती बहन जी आओ ना आओ, कोई नहीं, मैं तुम्हारी हाजिरी लगा देता। अच्छी थी वो। उसने मेरी हाजिरी लगा दी, फिर मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया। किस चीज़ का? सिलाई का? सिलाई का। और आपने सीखी नहीं? नहीं, फिर सीख ली ना मैंने, तेरे दादाजी से सीख ली ना, कुछ घर पे ही सीख ली ना। और सर्टिफिकेट वहाँ से ले लिया? सर्टिफिकेट वहीं पे ले लिया। ठीक हो गया ना? हाँ। हैं? फिर मैंने अभी तक भी पढ़ा होगा कहीं सर्टिफिकेट। अच्छा। मेरे ट्रंक में होगा शायद। फिर मैंने वो करके फिर मैंने सिलाई सिखानी शुरू कर दी घर पे। फिर मैं सिलाई सिखाती थी, वहाँ यहाँ भी जॉब करने आती थी, शाम को यहाँ से जाके सिलाई सिखाती थी, फिर सवेरे उठ के कपड़े सीती थी। अच्छा। 4-5 बजे उठती थी, जो एक आध घर का बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी खाना वाना बना के फिर मैं मशीन पे बैठ जाती थी। जल्दी उठ जाऊँ तो पहले मशीन पे बैठ जाती थी, फिर तुरपाइयाँ हाथ में ले जाती थी, वहीं जाके करती थी। ITI यहाँ आती थी मैं। फिर आप यहाँ पे रहते कितने लोग थे? यहाँ पे इस मकान में मैं रहती थी, और बेजी लाला जी सास ससुर दोनों थे। अच्छा। और फिर बाद में इनकी शादियाँ करी, फिर 2 बहुएं आ गई। किनकी शादियाँ करी? अच्छा, अपने बेटों की? मेरे पापा। हाँ। और ताऊ जी? सबसे पहले बेटी की करी दिल्ली में। अच्छा। हाँ, तो सारी शादी सब कुछ आपने करा खुद? हाँ। वाटर ब्रेक। फिर यहाँ पे इस वाले घर में आ गए। फिर आपकी रिटायरमेंट कब हुई? मतलब आपने नौकरी कब छोड़ी? 51 में, पता नहीं लिखा पड़ा होगा। 51 में नहीं, जब दिप्पी 91 में। 91 में? हाँ। वो आपकी सरकारी नौकरी थी? सरकारी नौकरी थी। और फिर क्या करते थे आप? यही काम। उसके बाद भी काम? उसके बाद भी नहीं? उसके काम में सिलाई सिखाने लग गई, घर में सिलाई सिखाती रही सारा। रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद कहीं गांव में भी लगी रही हूँ कुछ दिन। गांव में? हाँ, सिलाई सिखाती रही हूँ। अच्छा। फिर सिलाई कब तक सिखाई है? सिलाई सिखाई मैंने। सिलाई तो आप मेरे सामने भी सिखाते थे? यहाँ आके सिखाती रही हूँ। हाँ। यहाँ आई थी फिर भी सिखाती थी सिलाई। तो फिर मेरे को इससे पहले हमारा एक और घर था जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूर है, और उसके बाद हम इस वाले घर में आए 1999 में। 1999 में हम इस वाले घर में शिफ्ट हो गए थे, मेरे होने के जस्ट 1 साल बाद। तो हाँ, 2 साल का। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे जो भी कहना चाह रहे हैं। फिर मैं मुजफ्फरनगर, बहन बीमार थी, फिर मैं वहाँ चली गई कमलेश के पास। फिर लाडू की शादी थी, वहीं 3-4 महीने में ही रही मैं। फिर उसके बाद यहाँ आई मैं। कमलेश आपकी छोटी बहन? हाँ, छोटी बहन, वो बीमार थी। मेरे पापा की मासी? हाँ, तेरे पापा की मासी, उनकी बेटी की शादी थी, वो बीमार थी। बस फिर उसके बाद आप
बैठे हो, फ्री हो गई। फिर आप फ्री हो गए। अब घर का काम और सिलाई का काम भी कर लेती हूँ अभी तक, अपना 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 घर में बाकी कर अब लेती किसी को सिलाई नहीं सिखाते ना कुछ करते करते हैं, हैं। हाँ अब बैठ के हाँ आराम से खाते पीते हैं हैं। हाँ और ऐश कुछ- लेते हो। ऐश करते हो, और कुछ करना हो तो हाथ का काम अभी तक कर लेती हूँ। मेरे को दिखता है, मशीन भी चला सकती हूँ, आंखों से दिखता है मेरे को सब। तो ये थी अभी तक की पूरी कहानी, जो भी जैसे भी कितनी 55 साल तक की, उसके बाद तो अब आपके सामने ही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको मज़ा आया हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो इसके अंदर, तो आप इसको जितना हो सके शेयर करो, दिखाइए लोगों को, अगर आपका मन करे तो। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको फैला दो, चला दो, आगे चला दो। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब